वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 5 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ की वर्कशीट रहने वाली है और 6 अक्टूबर की वर्कशीट है। आज की जो वर्कशीट है वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। आज हम गुणा को समझेंगे। किसको समझेंगे? गुणा को, यानी कि मल्टीप्लाई को। ठीक है, देखो गुणा कैसे बना ये आपको समझा रहा है। देखो जैसे हमने 3 मल्टीप्लाई 5 लिखा, अगर हम 5 को 3 बार जोड़ें तो 15 ही आएगा और 3 पंजे 15 ही होता है। तो अगर ये जमा है तो फिर कितना टाइम लगेगा? 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, बार बार जोड़ो तो कितना टाइम लगेगा। तो गुणा जो होती है वो जमा को आसान बना देती है, जो मल्टीप्लाई होती है वो ऐड को इजी बना देती है। तो देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार लिख दिया, और कौन है 3, तो 3 लिख दिया, 5 तो 15 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो वर्कशीट है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही आप समझ लीजिए ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 562 को मल्टीप्लाई जब 0 से करोगे तो आपका क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है इस वर्कशीट का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, और आगे पेजेस भी लगा दिए हैं। ठीक है, तो 562 को जब 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 0। देखो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 आता है। ठीक है, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया होगा तो देखो बच्चों प्लीज मेहनत करो। ठीक है, अब मुझे बताइए 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है बच्चों। क्या आता है बच्चों? सेम आंसर आता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आगे समझिए। उसके बाद है थर्ड है 546 मल्टीप्लाई में 100। देखो जब हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया जब 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, तो आप वही कीजिए। जब आप 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप सेम लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो लगी है तो 2 जीरो आगे लगा लीजिए। ये शॉर्टकट तरीका होता है बच्चों, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे टाइम बहुत चला जाएगा। ये हमें शॉर्टकट चीज़ भी सिखा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाइए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को देखना है। ठीक है, क्योंकि मैथ है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बाकी अगर किसी पर अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अभी दे रखा है 541। ठीक है, कितने जीरो? 1 2 3, तो 3 जीरो हमने लगा दिया। बस कितना सिंपल है। 1 की किसी में मल्टीप्लाई करो सेम और उतने जीरो ऐड कर दो। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पहला करवा दिया। अगर आप इसको बड़े तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उससे भी आप कर लेना, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, देखो कॉपी पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको भी अपनी कॉपी पे करना होता है ताकि आप अच्छे से कर पाओ, इसलिए कॉपी पे समझा रहा हूँ। ठीक है, आज दूसरे तरीके से जैसे कंप्यूटर से समझाता था वैसे नहीं करवा रहा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश वाले लिख लेना। उसमें बोला गया है कि 4851 को मल्टीप्लाई करना है 254 से, तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी जो है इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी होती है, उसको हम जो शॉर्टकट ट्रिक्स की जब मैं वीडियो लाऊंगा उसमें करवाऊंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 5 5 जा 20, ऊपर 2 कैरी हो जाएगा। 4 8 जा कितना होता है 32, और 2 कितना हो गया 34, 3 कैरी हो गया। 4 4 जा 16, कितना हो गया बच्चों 19 हो गया। ठीक है, ऐसे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 कैरी हो गया, 4 कैरी हो गया। ठीक है, इस तरीके से 24 आ गया। ठीक है, फिर 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 8 जा 16 होता है, 6 1 17 होता है, 2 4 जा 8 होता है, और 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई आती है। देखो जब पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बार में कोई क्रॉस का साइन नहीं है, दूसरी बार में और तीसरी बार में यहाँ 1 फिर 2 ऐसे ही बढ़ता रहता है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 में क्रॉस ऐड करोगे तो 4 ही आएगा, 0 में 5 ऐड करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 0 में कुछ भी ऐड करो, जैसे अगर आप 0 में 5 ऐड करोगे तो आपको 5 आएगा। 0 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो आपका वही आएगा बच्चों। ठीक है,
तो आप फटाफट देखिए 5 4 9 और 2 11, 1 कैरी हो गया, 9 और 2 11 और 1 12 हो गया, ऊपर 1 कैरी हो गया, 7 और 4 11 हो गए, 1 12 हो गया, 1 13 हो गया, ऊपर 1 कैरी आ गया, 9 और 2 11 1 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो सबको आती थी। अब आ जाइए प्रश्न 3 पर, इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 3 में। आप देखिए एक बॉक्स है, ठीक है, इंग्लिश वाले भी समझ लेना, एक बॉक्स है और उसमें ना बिस्किट के 480 पैकेट्स हैं। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर बनाना नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है 480 क्या है, पैकेट है बिस्किट के, कह रहा। और एक जो बिस्किट का पैकेट है ना, उसके अंदर 12 बिस्कुट आते हैं, एक के अंदर 12 आते हैं। तो ये कह रहा है इस पूरे बॉक्स में कुल कितने बिस्किट होंगे। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखोगे कैसे, पहले आप लिखोगे, इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूं पहले, ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट इन अ बॉक्स ऑफ बिस्किट। यहां पे आप ऐसा लिख लीजिए, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, ठीक है, नंबर ऑफ, दोबारा बोल देते, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इन अ बॉक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 480 दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है, ये 12 बिस्किट है, तो नंबर ऑफ बिस्किट्स इन अ पैकेट, एक पैकेट में कितने बिस्किट है, 12, कितने 12। तो अब हमें निकालना टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स निकालने, क्या निकालने बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट। तो क्या करेंगे, 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, पहले इंग्लिश वाले आप देख लें अच्छे से। तो 480 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आप सीधा पे 12 का टेबल पढ़ के कर सकते हैं, तो बच्चों की तरह आप जैसे हैं वैसे कर लीजिए, क्योंकि देखो जितना आपको शॉर्टकट आएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा अच्छे से दोनों तरीके से बताता हूँ। 2 की 0 मल्टीप्लाई 0 आ गया, 2 8 16 हो गया, 2 4 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, 1 को इससे करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 को 8 से करोगे वो इससे, 1 से करोगे तो सेम ही आता है। ठीक है, तो 9 8 17 होते हैं, ऊपर एक कैरी हो गया, 5 आ गया। ठीक है, अब अगर आप सीधा करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। 12 की 0 में करी 0, 12 8 96 होता है, 12 8 96, तो ये 6 यहाँ पर आ गया, 9 आ गया, 12 चौक 48 और 9 कितने होते हैं, 57 होते हैं। ठीक है, एक ही बात है। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 5760। ठीक है, अब देखो मेरी बात, ये चीज आपको अच्छे से लिखनी है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट इन अ बॉक्स, नंबर ऑफ बिस्किट इन अ पैकेट, फिर टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये साथ में करके भी दिखानी है। ठीक है, अब एक बार देख लो मैंने कराया क्या है। ठीक है, ठीक है, उसको हिंदी वाले देख लेंगे वाला क्वेश्चन, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना आप सबको। उसके बाद ये मल्टीप्लाई थी। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले प्लीज देख लें, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। इसने बोला एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट है। ठीक है, तो बिस्किट के, हिंदी में लिखा बिस्कुट, बिस्कुट के पैकेटों की संख्या कितनी दे रखी है, 480। ठीक है, और एक पैकेट में बिस्किट की संख्या कितनी है, कितने हैं बच्चों, 12। तो जैसे मतलब कुल बिस्कुट निकालिए, तो कुल बिस्कुट की संख्या बराबर कितना आ गया, 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो अभी हमने आंसर निकाल दिया था 5760। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करके ये वाली सेम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप दिखा देना टीचर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। पूरी उम्मीद है मुझे आप अच्छे से पढ़ रहे होगे घर पर। ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करना है आपको, और आगे भी बढ़ना, तरक्की करनी है। आज के लिए इतना बहुत है, मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।